ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना में भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज फिर से आपके सामने जीवन संजीवनी श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रसंग को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। तो ऑलरेडी कल हमने प्रथम स्कंद को कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने प्लेलिस्ट बना ली, अगर आप लोग नहीं सुने हैं तो पूरी प्रथम स्कंद को सुनिए, फिर आगे यहाँ कंटिन्यू करिए आज की वीडियो, तभी आपको जो है कंटिन्यूशन में समझ में आएगी सारी बातें। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं द्वितीय स्कंद, जिसमें पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे परीक्षित जी जो है दो प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो है आप लोगों को थोड़ा याद आ जाए। परीक्षित ऋषियों से प्रश्न पूछ ही रहे थे कि उसी समय संयोग से इन्होंने प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था परीक्षित जी का, पहला प्रश्न यह है कि जीव को जीवन में सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न था कि थोड़े ही समय में जो मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। तो ये परीक्षित जी ने दोनों प्रश्न सुखदेव जी से किए थे, जिसका उत्तर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। तो यहाँ पे द्वितीय स्कंद में आज हम शुरू कर रहे हैं परीक्षित जी के प्रश्न। द्वितीय स्कंद है, परीक्षित जी के दो प्रश्न। प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से दो महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। उन्होंने पूछा था कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, और मनुष्य मात्र को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद में प्रारंभ करते हैं। वास्तव में जीवन के ये मौलिक प्रश्न हैं और हर जागरूक मनुष्य को ये प्रश्न स्वयं से भी पूछना चाहिए। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर में जीवन का प्रमुख रहस्य छुपा हुआ है। संसार में आकर मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यदि उसने पूरा जीवन इस प्रश्न पर चिंतन किए बिना ही बिता दिया और मृत्यु का समय आ पहुंचा है, बहुत ही कम दिन शेष रहे हैं जीवन के, ये तब चेतना जागी है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना उचित होगा, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत इन दो प्रश्नों का उत्तर बड़े सुंदर ढंग से देता है और मनुष्य का सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए भागवत शास्त्र एक अनुपम शास्त्र है। सही अर्थों में यह जीवन का मार्गदर्शक है। इसलिए हर मनुष्य को भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, लोकहित के लिए किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बहुत उत्तम है। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, संसार में आकर मनुष्य माया के जाल में ऐसा फंस गया है, दुनियादारी में ऐसा उलझ गया है कि वह अपने मूल घर परमात्मा के निवास को ही भूल गया है। जीव भटक गया है संसार में। मनुष्य की सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि उनकी रात नींद या स्त्री संग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, वे सब असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। विवेक का दंभ भरने वाला मनुष्य इतना मूढ़ हो गया है कि वह जीविका को ही जीव समझ बैठा है। उसने ना तो कभी जीवन पर विचार किया है और ना ही जीवन के असली लक्ष्य को समझने की कोशिश की है। इस संसार में व्यक्ति खाने, कमाने, परिवार बसाने, उसे पालने,
गृहस्थ सुख भोगने, काम तृप्ति एवं भोग विलास के लिए ही नहीं आया है। इसके अतिरिक्त भी जीवन का कोई मुख्य उद्देश्य है, किंतु यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि मनुष्य उस ओर तो कोई ध्यान नहीं देता है। भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी परीक्षित के माध्यम से इसी मूल उद्देश्य, असली लक्ष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जीवन सीमित है और यह प्रति क्षण प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में जीवन मृत्यु की अमानत है, वह कभी भी इसे वापस ले सकती है, किंतु मनुष्य है कि वह मृत्यु की ओर से पूरी तरीके से आश्वस्त है। सोचता है कि लोग मर रहे हैं पर मुझे नहीं मरना है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। भागवत कहता है कि मृत्यु को सदा याद रखो, दुनिया में रहकर पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, पर यह कभी मत भूलो कि हमें सदा यहाँ नहीं रहना है। एक दिन सब छोड़कर यहाँ से जाना है। रोज सवेरे उठकर यही सोचो कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। परमात्मा का बुलावा किसी भी क्षण आ सकता है। मनुष्य जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है, अतः मृत्यु की तैयारी करो। जीवन के लिए तो बहुत साधन जुटाए हैं, पर कभी ख्याल किया करो कि मनुष्य के मृत्यु के लिए क्या तैयारी की है। छोटी छोटी लौकिक यात्राओं के लिए तो महीनों से तैयारी करते हो, पर पारलौकिक यात्रा, अंतिम यात्रा की क्या तैयारी की है? सोचा कभी वह यात्रा सुखद हो, शांतिपूर्ण हो, इसके लिए क्या जुटाया? भागवत बताता है कि जीवन शांति से बीते और मृत्यु मंगलमय हो, इसके लिए काल को ध्यान में रख हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। जो व्यक्ति जीवन में सदैव मृत्यु को याद करते रहते हैं, वे पाप कर्म से दूर रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि अंतकाल में जो मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह मेरे धाम को आता है, मुझे प्राप्त करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मनुष्य को हमेशा भगवत चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतकाल में वही याद आता है जो जीवन भर किया है। एक बार एक वृद्ध सर्राफ बीमार पड़ा, उसका ज्वर बढ़ता जा रहा था। ज्वर 105 डिग्री हो गया। डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाकर बताया कि 105 डिग्री तक पहुंच गया है। परिवार वाले बहुत चिंतित मुद्रा में उसके आसपास खड़े हुए थे। वृद्ध अर्ध बेहोशी की स्थिति में था। जैसे ही उसके कानों में यह शब्द सुनाई पड़े कि 105 डिग्री तक पहुंच गया है, वह तुरंत बड़बड़ाया, जल्दी करो, बेच दो, मैंने 80 के भाव खरीदा था, अच्छा फायदा है। असल में उसने जीवन भर सराफे का धंधा किया था। उसने सोचा कि सोने के भाव बढ़ गए हैं। बात तब की है जब सोने का भाव 80 से 100 रुपये तोला था। इसीलिए लड़कों से तुरंत बेच देने को कहा और उसी समय उसका प्राणांत हो गया। तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने जीवन भर जो किया, अंत में भी वही याद आएगा। इसीलिए संत एवं शास्त्र कहते हैं कि काम करो पर साथ में प्रभु का स्मरण करते चलो, तो अंत में भगवान याद आएंगे। आगे परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि परमात्मा में मन कैसे लगाया जाए, ध्यान कैसे किया जाए, भजन में मन कैसे लगे, प्रभु का चिंतन कैसे हो। सुखदेव जी ने विस्तार से ध्यान विधि बताई एवं भगवत चरणों में प्रेम कैसे हो, इसका मार्ग बताया और कहा, ध्यान के लिए भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, मन विराट पुरुष पर केंद्रित करो, संसार से मन को हटाओ और परमात्मा में लगाओ। धीरे धीरे अभ्यास से मन परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाएगा और प्रभु की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। सुखदेव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष के प्रादुर्भाव का भी वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेशानुसार सृष्टि निर्माण का प्रयास किया, पर बिना तप के उनसे यह संभव नहीं हो सका। फिर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, तब कहीं वे इस सृष्टि सृजन की क्षमता प्राप्त कर सके। संकेत यह है कि किसी भी प्रकार का सृजन कोई सामान्य कार्य नहीं है। सृजन के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, श्रम एवं साधना करनी पड़ती है। एक अच्छी रचना के सृजन के लिए रचनाकार को कई कई रात घंटों बैठकर चिंतन, मनन, श्रम, साधना करनी होती है, तब कहीं वह आकार ले पाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो अब नेक्स्ट अध्याय में मैं आप लोगों को चतुर्थ श्लोकी भागवत प्रसंग सुनाऊंगा।
और भागवत के 10 लक्षण, और 2 प्रसंग में हमारे पास तृतीय ये द्वितीय स्कंद जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगा। फिर हम जो है तृतीय स्कंद स्टार्ट करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।